नेपाल में जेन-ज़ी का प्रदर्शन होने के बाद में अब नई सरकार बनने जा रही है, नई हाथों में कमान होगी, नए प्रधानमंत्री होंगे और बालेंद्र शाह नए पीएम होने जा रहे हैं। तो इससे इंडिया पर क्या असर पड़ेगा और इंडिया नेपाल के जो रिलेशन है, इस पर क्या असर पड़ेगा, हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। राजनीति में हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे। जो सबसे अभी अहम मुद्दा है वो है नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का बहुत ही जल्दी ताजपोशी होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ नेपाल में अगर हम बात करें, बालेंद्र शाह ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है और जेन-ज़ी का जो प्रदर्शन हुआ था उसमें हीरो बनकर उभरे थे बालेंद्र शाह। और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को 50,000 वोटों से हराया। अब आप ये समझ सकते हैं कि पूरे नेपाल में जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, नए युवा के हाथों में कमान होने जा रही है, बालेंद्र शाह के हाथ में कमान होने जा रही है, उससे इंडिया और नेपाल के रिलेशन पर फ़र्क तो पड़ना ही है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि नेपाल भी अब चूँकि नए युवा के हाथ में जाने जा रहा है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि बालेंद्र शाह आखिर क्या सोचते हैं। नेपाल फर्स्ट उनकी भी नीति है और सबसे बड़ी बात ये है कि वो इंडिया में ही पढ़े हुए हैं। कर्नाटका से उन्होंने अपनी जो बीटेक की डिग्री है वो प्राप्त की थी और उसके बाद में बालेंद्र शाह ने एक रैपर के रूप में माने गए और युवाओं में ज़बरदस्त क्रेज़ था बालेंद्र शाह का। और यही कारण रहा कि जेन-ज़ी ने प्रदर्शन किया और वहाँ की पॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया। सबसे बड़ी बात ये है कि नेपाल के जो न्यू पीएम बालेंद्र शाह हैं, उन्होंने क्या किया कि अब उनके हाथों में सत्ता आने जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो नेपाल का चाइना से ज़्यादा एक एफ़िलिएशन हुआ करता था। और अगर हम बात करें इस समय वर्तमान में बालेंद्र शाह काठमांडू के मेयर भी हैं और चूँकि पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, तो वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्शन उनके कामों पर भी नज़र आ रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि बालेंद्र शाह ने काफ़ी कुछ चेंज किया काठमांडू को। और चूँकि इंटरनेशनल लेवल पर काठमांडू जाना जाता है और वहाँ काफ़ी जगहों से लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं, टूरिस्ट सेंटर है, इसको उन्होंने बहुत ही कायदे से उसको इस तरीके से व्यवस्थित किया कि बालेंद्र शाह का क्रेज़ और लोगों में बढ़ता रहा। अब बात आती है कि इंडिया के बारे में उनका क्या सोचना है। तो इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो नेपाल फर्स्ट तो उनकी नीति है और सबसे बड़ी बात ये है कि भारत से बहुत ज़्यादा उनका लगाव नहीं है और भारत विरोधी खेमे में उनको माना जाता है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि क्या बालेन भारत के लिए एक अच्छी खबर साबित होंगे या नहीं होंगे? अब इसमें एक इंसिडेंट को हम और देखते हैं भारत-नेपाल सीमा पर, जो इस समय सबसे बड़ी बात ये है लिपुलेख, लिम्पियाधुरा पर विवाद चल रहा है। और 2020 में नेपाल ने क्या किया था, इन इलाकों को अपने नक्शे में शामिल कर लिया था। 1800 किलोमीटर का जो बॉर्डर का एरिया है नेपाल के साथ में भारत का लगता है, इसलिए भारत और नेपाल के रिलेशन बहुत मायने रखते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि नेतृत्व बदल रहा है, इसमें भारत को भी बहुत ही सधे हुए कदम उठाने पड़ेंगे। कूटनीतिक जो रणनीति है उसको भी देखना होगा और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इससे भारत को ये भी देखना होगा कि चाइना की तरफ ज़्यादा झुकाव उनका बालेंद्र शाह का ना हो, क्योंकि जेन-ज़ी है ये एक अच्छी बात ये है कि ये सारे प्रोग्रेसिव लोग हैं। ये नेपाल को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, प्रगति के रास्ते पर देखना चाहते हैं। इसलिए उनकी जो नीति है नेपाल को मजबूत बनाने पर है। तो इसलिए यह भी हो सकता है कि भारत और नेपाल के रिश्ते मिक्स रूप से हों, सुधर भी सकते हैं और हो सकता है कि जेन-ज़ी जल्दी किसी की बात मानता नहीं है। हो सकता है भारत के लिए मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं। तो मिक्स रिएक्शन है भारत और नेपाल का बालेंद्र शाह के प्रधानमंत्री बनने के बाद में क्या-क्या हो सकता है, इन पॉइंट्स पर हमने डिस्कशन किया। आपको क्या लगता है कि बालेंद्र शाह अगर प्रधानमंत्री बनते हैं नेपाल के, जो कि लगभग तय हो चुका है, तो उसके बाद में भारत और नेपाल के रिलेशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।